नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा आने वाला साल 2025 मूलांक 8 के लिए। दोस्तों, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हो। ये जो साल है ये मंगल का साल है। 2024 जो है आपका शनि का साल है। अगर उसका टोटल करते हो 2024 का तो वो 8 पर आता है, और अगर आप 2025 का टोटल करते हो तो वो कहीं ना कहीं 9 पर आता है। अगले साल की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की डेट्स हमने डिस्कस करी। अगर आप मकर राशि से बिलोंग करते हैं, अगर आप कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, या फिर आपकी कोई शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब भी आप इसमें से कुछ कुछ कैरेक्टर्स और फीचर्स को अपनी लाइफ में रेजोनेट कर सकते हो। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि से शनि की 7.5 जो है 29 मार्च को खत्म हो जाएगी और मेष राशि पर शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा जब आप लोगों की 7.5 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये साल आपको बहुत मेहनत कराएगा और पूरे पैशन के साथ कराएगा। हार्डवर्क करने की आदत तो शनि वालों आप सबको हमेशा ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि इस साल आप कुछ वो करोगे। इस साल के अगर आपके गोल्डन पीरियड्स की मैं अगर बात करती हूँ तो वो है 20 सितंबर से अक्टूबर 25, 20 जनवरी से 20 फरवरी, अगस्त का महीना। अगर मैं आपके वीक पीरियड्स की बात करती हूँ तो 1 से 20 जनवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, दिसंबर और मार्च एंड अप्रैल, इन सब का जो लास्ट वीक है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। दोस्तों, जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनि देव जो है कभी भी परेशान नहीं करते हैं। शनि का मतलब क्या है? 2 ज़ीरोस, कहीं ना कहीं जिंदगी में इनफाइनाइट पोटेंशियल। ज़ीरो का मतलब भी कहीं ना कहीं जिंदगी जहाँ से शुरू होती है उसे रिवर्स गियर पर बहुत बार जीवन में हमें लाके खड़ा कर देती है। शनि का ये मतलब होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ये वो एक चींटी की तरह है जो पहाड़ पे चढ़ती तो है पर किसी को शो ऑफ नहीं करती है कि वो पहाड़ पे चढ़ रही है। वो धीरे 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 चढ़ती जाती है और बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है और फिर एक दिन अचानक से बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है स्लोएस्ट एनर्जी है। पेशेंस, धैर्य, डीलेस, डेप्थ्स, ये सारी चीज़ें भी लाइफ में देता है। ट्रिपल डी, डीलेस, डेप्थ्स और डिस्टर्बेंस। लेकिन देता ज़रूर है, अच्छा भी बहुत देता है। जितने बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी जो है हमारे शनि पर ही आते हैं। अगला साल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा साल है। आप प्रॉपर्टीज़ जो है परचेज कर सकते हैं। इस पीरियड में ब्लॉकेजेस भी कहीं ना कहीं रिमूव होती हैं। कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना है। किसी से रूड नहीं बोलना, किसी से तेज़ नहीं बोलना। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो शनि की डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है, तो वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन रखना है। जो मंगल की डायरेक्शन होती है वो हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, तो साउथ को भी क्लीन रखना है, क्योंकि जो अगला साल है वो हमारे मंगल का साल है। अपनी स्टडी टेबल पर राइट साइड पर आप एमेथिस्ट भी लगा सकते हैं या फिर लैपिस लेज़ूली भी लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों का फोकस नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं लगता है, तो आप जो है एमेथिस्ट लगा सकते हैं। शनि डिसिप्लिन है, शनि नियम है, शनि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जितना नियमों को ब्रेक करोगे उतना शनि खराब होगा। जितना एडिक्शंस में जाओगे उतना शनि खराब होगा। जितना लोअर क्लास से आप गुस्से में बोलोगे उतना भी शनि खराब होगा। अपनी लाइफ से आई को निकाल दीजिए। जितना अहम कम रखेंगे उतना अच्छा है। कर्म का अंक है, मेहनती, एम्बिशियस,
पावरफुल भी बहुत है। या तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम नंबर है ये, या तो बिल्कुल गरीब होगा या इंसान बहुत ज़्यादा रिच होगा। आपको इस साल जो है कुछ खास चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और इसमें एक चीज़ और भी है, शनि मंगल को जो है शत्रु मानता है, मंगल शनि को सम मानता है। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, अपने गुस्से को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, शनिदेव मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। गुरुद्वारे में जो प्रसाद होता है, आप कहीं ना कहीं उसको जब हम बनाते हैं कैसे मेहनत से बनाते हैं। कलर ब्राउन होता है, केतु का कलर हो गया। किससे बना? आटे से बना, सूर्यदेव को रिप्रेजेंट हो गया। कैसे बना? गैस पर बना, अग्नि हो गया, फायर एलिमेंट, मंगल हो गया। तो कितने सारे प्लैनेट्स उसमें आ गए। जब आप उसे अपने हाथों से बनाते हो तो आपका मेहनत लगी, शनि भी स्ट्रांग हुआ, कुकिंग करी, मंगल भी स्ट्रांग हुआ, तो कितने सारे प्लैनेट्स हो गए। तो कहीं ना कहीं उस प्रसाद को खुद बनाइए, उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, उसका कुछ पैसे जो है आप वहाँ पर उस प्रसाद के लिए दे के आइए। और जो है कहीं ना कहीं अपने, अगर आपकी गुरुद्वारा कमेटी अलाउ करती है तो अपने हाथों से आप उसे बांट भी सकते हैं। लोगों की सेवा करो, शनि सेवा है, गरीबों की सेवा करो। अगर आपको लगता है कोई भूखा है तो उसको कुछ ना कुछ आप रोटी जो है वो आप खिला सकते हो। ये चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। इन्फिनाइट पोटेंशियल है तो इन्फिनिटी सिंबल जो है आप अपने हैंड पर बना सकते हो। आप जो है हैंड पर बना सकते हो, अपनी कलाई पर बना सकते हो। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, तीखा नहीं खाना है, योग से जुड़िए, प्राणायाम से जुड़िए, सात्विक लाइफस्टाइल से जुड़िए। आपके घर में जो आपके हाउसमेट्स आती हैं, चेक कीजिए क्या उनके पास सब कुछ है, खाना है, पीना है, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उनको कुछ ना कुछ आप लेके भी जो है दे सकते हैं। इसके बाद जो है आप शनिदेव को, अगर मंदिर आपके घर के पास है तो जो है आप उन्हें प्रणाम कीजिए। आप जो है शनिदेव को खुश रखने के लिए हनुमान चालीसा भी जो है कर सकते हैं। चीज़ों को लिखना सीखिए, विजुअलाइजेशन, मेहनत करने की आदत डालिए, टाइम से उठिए, टाइम पर पहुंचिए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। शनि के दान कीजिए, गरीबों में जो है कुछ दान कर दीजिए, ब्लैंकेट्स दान कर दीजिए। अभी बहुत सर्दी भी चल रही है तो किसी को ठंड से आप बचाएंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गरीबों की ब्लेसिंग्स लीजिए, उनको कभी भी ये ना फील कराएं कि मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। रूटीन से जो है, रूटीन में आप सेवा कीजिए। कोई भी अपना यूज्ड फुटवेयर जो है आप टेंपल में ड्रॉप कर सकते हो। आप वहाँ नए जूते भी जो है वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप न्यू फुटवेयर्स अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है पीपल के जो है वृक्ष, वो भी आप कहीं कहीं लगवा सकते हो। उससे भी जो है आपकी लाइफ में आपका सैटर्न जो है, आपका शनि जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी को भी डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, लेजीनेस अपने जीवन से निकाल दीजिए, प्राणायाम अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। मंगल का अंक है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से और फिजिकल एक्टिविटीज़ से ये जो है हमें जोड़ता ही जोड़ता है। अपने कर्मास पर एक खास चेक रखिए। 7.5 अगर इन केस चल रही है तो लाइफ में बहुत सारे, कई बार फियर्स देती है, कई बार लाइफ में बहुत सारे हेलोसिनेशंस देती है। उन इवेंट्स को जीवन में जो है जिनसे हमें ऑलरेडी बहुत डर लगता है कि कल अगर ये ना हो जाए, कल अगर वो ना हो जाए, डर देती है। शायद 7.5 का जो मिडिल वाला पीरियड होता है वो पीक होता है। वहाँ पर जो है अपने और परायों का जो भेद है वो भी पता लगता है। पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें 7.5 से डरने की हमारी लाइफ में कोई भी ज़रूरत नहीं है। शनि कर्म फलदाता है, कर्म अच्छे रखिए। प्रारब्ध से तो जो लेके आए आए, लेकिन इस जन्म के कर्म अगर आप अच्छे रखते हैं तो पता नहीं हमारे कितने जन्म जो हैं वो बहुत अच्छे बीतेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2025। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल। वाणी आर्या। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।